एक नगर में एक राजा रहता था। वो माँ काली का भक्त था और प्रतिदिन शाम को माँ काली के मंदिर जाया करता था। वहाँ जाकर वो दीपक जलाकर लौट जाता था। उसी नगर में एक चोर रहता था। वो भी शाम को प्रतिदिन माँ काली के मंदिर जाया करता था और काली माँ के दर्शन करता था और कुछ देर मंदिर में रुक कर वापस लौट जाता था। चोर काली माँ के दर्शन करने के बाद उस बुझे हुए दीपक को दोबारा जला देता था। फिर वो हाथ जोड़कर काली माँ से प्रार्थना करता था। रोज की इस आराधना से काली माँ चोर पर बहुत प्रसन्न हो गई। काली माँ ने चोर से कहा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई एक वरदान मुझसे मांग लो। चोर हाथ जोड़कर बोला, माँ मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, अतः विचार कर मैं कल वरदान मांग लूंगा। चोर मंदिर से सीधा अपने घर आया। सबसे पहले उसने सारी बातें अपने पिताजी को बताई और कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं काली माँ से क्या वरदान मांगूं। पिता ने कहा, बेटा उनसे धन मांग लो, हम बहुत गरीब हैं, धन मिल जाने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चोर घर के अंदर गया तो उसकी माँ मिली। माँ से भी चोर ने वही बात कही जो पिता से कही थी। वो बोला, बताओ माँ क्या वरदान मांगूं? माँ बोली, बेटा उनसे मेरे लिए आंखें मांग लो जिससे मैं दुनिया को देख सकूं। इसके बाद चोर अपनी पत्नी के पास गया जो रसोई घर में खाना बना रही थी। उससे भी चोर ने पूछा, क्या मांगूं? पत्नी ने बोला, आप काली माँ से एक बेटा मांग लो जिससे मेरी गोद भर जाए। तीनों की बात सुनकर चोर परेशान हो गया। वरदान केवल एक मांगना हो। अब मैं पिताजी के लिए धन मांगता हूँ तो माँ और पत्नी नाराज होंगी। यदि माँ के लिए मांग लूँ तो पिताजी और पत्नी नाराज होगी। यदि पत्नी की बात मानता हूँ तो पिताजी और माँ अप्रसन्न हो जाएंगे। वरदान एक और इच्छा तीन। चोर बहुत चतुर था, उसने तीनों की इच्छा पूरी करने का सोच लिया। अगले दिन जब वो काली माँ के मंदिर पहुँचा और काली माँ को पुकारा तो काली माँ प्रकट हो गई। चोर माता, पिता और पत्नी में से किसी को भी अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। उसने काली माँ से कहा कि वरदान दे दो कि मेरी माँ को एक पोता मिल जाए जिसे वो सोने चांदी के पालने में अपनी आंखों से झूलता हुआ देख सके। काली माँ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार चोर ने अपनी चतुराई से तीनों की इच्छाएं पूरी कर दी थी। सीख, इस कहानी से हमें भक्ति की शक्ति का पता चलता है और चतुराई से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसी और अधिक मनमोहक और नैतिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।